हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का जो 2024 में अक्टूबर में केटी का एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में वापस पूछा जा सकता है थोड़ा सा चेंजेस करके कि फ्रॉम द सैंपल ऑफ 500% ऑफ द टाउन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन 150 were affected by the COVID or 225% were inoculated against the COVID, and out of them 175 were not attacked by the COVID. ओके देखो यार, आप सबको पता है जब कोविड आया था तो हम लोग वैक्सीन ले रहे थे और ऐसा भी बोलते थे कि वैक्सीन ले लोगे तो कोविड नहीं होगा। ठीक है, और अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो कोविड होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो बस इसी टॉपिक पे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका इफेक्टिवनेस चेक करना है। देखो लिखा है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, मतलब इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, कंपेयर द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहला तो टॉपिक आपको ये पूछ लिया। दूसरा पूछा प्रपोर्शन मेथड से आप ये पता लगाओ एग्जामिन वेदर द इनोकुलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटेशन ऑफ कोविड। मतलब देखो वही लिखा है, इनोकुलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटेशन ऑफ कोविड। मतलब जो वैक्सीनेशन हुआ, क्या वो वैक्सीनेशन जो है कोविड के अगेंस्ट में, क्या वो इफेक्टिव है? मतलब अगर आपने वैक्सीन लिया है तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो पर्सन वैक्सीन लेता है उसको कोविड नहीं होता? ठीक है, चलिए देखते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर ए किसको लेना है, अल्फा किसको लेना है, ये डिसाइड करना है, और फिर बी और बीटा किसको लेना है वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप पॉजिटिव सोचो, मैंने बोला था ना पॉजिटिव सोचो कि अगर आप वैक्सीन लेते हो तो कोविड होता है। सोचो वैक्सीन अगर आप लेते हो तो कोविड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होगा, हम ऐसा ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट द कोविड। ठीक है, क्या लिखना है? ओके, हो गया। तो हम लोग ने कोविड के अगेंस्ट इनोक्यूलेटेड लिया था, मतलब वैक्सीनेशन लिया था, और यहां पर लिखेंगे नॉट ठीक है। चल उसके बाद बी जो है उसमें आपको क्या करना है, तो एक सिंपल सी बात समझो, अगर आप इनोकुलेशन ले वो मतलब समझो अगर आपने कोविड की बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन लिया है तो क्या आपको कोविड होगा? नहीं होगा ना। तो हम लोग बी में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि हाँ अगर हम लोगों ने इनोकुलेशन लिया है तो कोविड नहीं होगा, मतलब नॉट अफेक्टेड बाय कोविड, और यहां पर लिखेंगे ठीक है। मतलब समझो जो लोग ने अगर कोविड के अगेंस्ट में अगर उसकी वैक्सीनेशन लिया है तो उसको कोविड नहीं होगा, और अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो कोविड होने का चांसेस है। चलिए अब हम लोग इसको टेबल में अच्छे से इसको प्रेजेंट करेंगे। चलो ए आ गया, अल्फा आ गया, बी और बीटा। चलिए बताइए फ्रॉम द पर्सन कितने, बोले सर 500%। तो 500% आपके पूरे टाउन में है, पूरी सिटी में। ठीक है, और क्या लिखा है कि 150 वेर अफेक्टेड बाय कोविड, कोविड हुआ। तो अफेक्टेड बाय कोविड मतलब इसमें से 250 लोगों को कोविड हुआ है। सॉरी 200 नहीं, 150। हाँ सॉरी 150, 150 लोगों को कोविड हुआ है। तो अफेक्टेड बाय द कोविड कितना हो गया, 150।
फिर क्या बोला, 225% वेर इनोकुलेटेड अगेंस्ट द कोविड, मतलब इनोकुलेटेड अगेंस्ट द कोविड मतलब इसमें से 225 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लिया था। ओके, 175 एंड नॉट अटैक्ड बाय द कोविड। ओके, देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि पर्सन वेर इनोकुलेटेड अगेंस्ट द कोविड एंड आउट ऑफ देम मतलब पता किसमें से बात बोल रही, इसमें से ये 225 जो है ना, उसमें से ये 225 में से बोला गया है कि आउट ऑफ देम 175 नॉट अटैक्ड बाय द कोविड, मतलब इसमें से जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उसमें से 175 लोगों को तो कोविड हुआ ही नहीं है। देखो लिखा है नॉट अटैक्ड बाय द कोविड, मतलब जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उसमें से जिनको कोरोना नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ, वो लोग कितने हैं, 175%। ठीक है, आउट ऑफ देम बोला मतलब इसमें से, तो समझो 225 में से 175 को तो कोविड नहीं हुआ, तो बाकी 50 लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो गया। ठीक है, अब बस क्वेश्चन में बाकी की डिटेल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें से ये माइनस कर दो तो आता है 275, इसमें से माइनस कर लो तो ये 100 आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस कर दो 100 तो 175, और दोनों का टोटल हो जाता है 175 प्लस 175 350। बोलो आ गया टोटल। ठीक है, चल तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला इंफॉर्मेशन आपको कौन से मेथड से पूछा है, बोले कंपेयरिंग द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो पहला मेथड में हम लोग ऑब्जर्वेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, हम लोग पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, बताओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसकी निकालोगे, तो क्वेश्चन में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसकी निकालोगे, ए और बी की। ये ए और बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ए और बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, 175। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो कोविड हुआ तो किसी ने वैक्सीन लिया है और कोविड हुआ है। ठीक है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास जो चेकिंग के लिए डेटा है उसमें ऐसे है कि कोविड लेने के बाद मतलब सॉरी, वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर लेंगे कि हाँ वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं होना चाहिए, तो इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर लेंगे। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और फिर हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, और डिवाइड में एन। ए कितना है, तो ए है 225, बी कितना है 350, 225 इंटू 350 डिवाइड बाय क्या करोगे 500। ठीक है, तो ए बी और 500 से डिवाइड। ठीक है, करो 225 इंटू 350 डिवाइड बाय 500, 157.5। और आपको पता ही है कि यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो भी है, ओके, और उसके साथ हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का चेक कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ गई, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये आ गई। अभी आप चेक करो कि आपका जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन क्या, किसके बीच में, ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और ए में आपने क्या लिया था, इनोकुलेटेड अगेंस्ट द कोविड एंड नॉट अफेक्टेड बाय द कोविड।
मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई देखो कोविड की जो वैक्सीनेशन है ना वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव इन अगेंस्ट द कोविड, ठीक है, इफेक्टिव है। ओके, आपका जो वैक्सीनेशन है वो इफेक्टिव है क्योंकि पॉजिटिव एसोसिएट हो रहा है कि वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होगा, ऐसे लोगों का जो चांसेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो रहा है उन लोगों से, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कंपैरिजन आ गया। अभी आपको दूसरा पूछा गया है कि प्रपोर्शन मेथड। ओके, तो मैं यहां पर ये सेम क्वेश्चन फिर से वापस करवाऊंगा प्रपोर्शन मेथड से। प्रपोर्शन मेथड से करवाएंगे अभी। तो देखो आपको प्रपोर्शन मेथड में क्या करना है, ए और बी और ए और बीटा, ठीक है। क्या करना है देखो ध्यान, ये ए और बी और ये ए और क्या है बीटा है, ठीक है। क्यों हम इसको ले रहे हैं, तो आपको किसके लिए वेरिफिकेशन लेना है, आपको ए और बी का वेरीफाई करना है कि ए और बी के बीच में एसोसिएशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ए अपना क्या है, तो ए अपने पास है इनोकुलेशन अगेंस्ट द कोविड, मतलब जिन लोगों ने कोविड के अगेंस्ट में इनोकुलेशन लिया है, अगर उसके अंदर देखा जाए तो उसमें कोविड हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये कोविड नहीं हुआ उनका डेटा है और ये कोविड हो गया उनका डेटा है। तो ये दोनों डेटा को हमें कंपेयर करना है कि यहां पर अगर आप देखो तो 175 लोग ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है बिकॉज उन्होंने वैक्सीन लिया था, और 50 लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ था और वैक्सीन भी लिया था। मतलब देखो आप लोग वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो ना, आप लोग किसकी इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो, वैक्सीन की। तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो, तो इतने लोगों ने वैक्सीन लिया था और उसमें से इतने लोगों को कोविड नहीं हुआ और इतने को हुआ, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अभी ये वैक्सीन जो लिया है उसमें जिनको कोविड हुआ जिनको कोविड नहीं हुआ उनका प्रपोर्शन क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं हुआ, तो बोले सर 175, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ है, 50। अब हमें यहाँ पर जो प्रपोर्शन है वो किसके साथ बनाना है, तो ये बी वाला डेटा कितना है, तो बोले सर बी का डेटा जो है वो कितना है, तो बोले सर वो है 350, मतलब 350 लोग ऐसे थे जिनको कोविड कभी हुआ ही नहीं और उनमें से 175 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन लिया था, ठीक है। फिर यहां पर इसका प्रपोर्शन हम लोग इसके साथ बना लेंगे, मतलब ये आ जाएगा बीटा, और ये यहां पर कितना हो गया 150, ठीक है। कंपैरिजन करना है तो सामने रखेंगे, मतलब समझो कि इतने लोगों को कोविड हुआ था लेकिन इसमें से इतने लोगों ने वैक्सीन भी लिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रपोर्शन देख रहे हैं कि कितने लोगों में से कितने को वैक्सीन लेने के बाद भी क्या हुआ, कोविड हुआ, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, देखो डिवाइड करो 175 डिवाइड बाई 350 कितना आ रहा है, ये 0.5 और इसको 0.33। ओके, अगर इसको 50 समझ लो तो भी चलेगा। अब देखो आप ये ज्यादा है या ज्यादा, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर भी आप ऐसा ही लिखोगे पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। देखो यहां पर आप कोई भी मेथड कर लो, चाहे फिर आप प्रपोर्शन मेथड कर लो, चाहे फिर आप यूल वाली मेथड कर लो, चाहे फिर आप कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाली मेथड कर लो, सब में आपका आंसर जो है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। आंसर चेंज नहीं होता जाएगा, आंसर सेम रहेगा, बस उसका जो तरीका है ढूंढने का जो तरीका है वो बदलता जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा तीनों तीन मेथड से, बस सिर्फ उसका तरीका है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्रपोर्शन लेके बता रहे हैं, यहाँ पर
एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद एक और मेथड है जो यूल मेथड है, उसमें हम लोग क्यू निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, तो सभी मेथड से पॉजिटिवली एसोसिएट ही आने वाला। ओके, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज बोलते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वेरिएशन ढूंढना वाला क्वेश्चन आता है और एक दूसरा आता है सीजनल इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स या इंडिस बोलो एक ही बात है। इंडेक्स नंबर जो आपने 12th स्टैंडर्ड में आप निकालते थे, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर निकालते थे, ठीक है, बेस ईयर का निकालते थे, ठीक है, फिर चेन इंडेक्स नंबर निकालते थे। बस उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके आपको क्या निकालना, मूविंग एवरेज के हिसाब से सीजनल इंडेक्स निकालना है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से समझो। सबसे पहले आपके पास Q1, Q2, Q3 और Q4 है। आपको इसको टोटल कर लेना है एज इट इज। करो टोटल 92, 96, 104, 132, ये आता है 424। ठीक है, इसको भी टोटल कर लो 496, इसको टोटल कर लो 482, 450। ठीक है, अब आप इस टोटल को क्या करोगे, एवरेज में कन्वर्ट करोगे। कैसे, तो आपके पास जो टोटल था उसको डिवाइड करोगे 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड करोगे। बात आई समझ में, सिंपल है एकदम। आपको पहले ये एज इट इज छापना है, ठीक है, एग्जाम में, और फिर टोटल करना है। और 424 डिवाइड बाई 4, इसको 4 से डिवाइड करो 106, इसको 4 से डिवाइड करो 124, उसको 4 से डिवाइड करो 120.5, और इसको 4 से डिवाइड करो 112.5। ठीक है, अभी आप इन सब का टोटल कर लो 106, 124, 120.5, 112.5, कितना आ रहा है 463। और यहां पर हम लोग को जनरल एवरेज निकालना है। और कैसे निकालोगे, तो 463 जो आपका टोटल आया, ठीक है, एवरेज का जो टोटल आया, ठीक है, या तो फिर अगर आपको थोड़ी ज्यादा लिखने की इच्छा होती है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो कि हाँ हम लोगों ने किसका टोटल किया बेटा, तो बेटा इसका टोटल किया, और इसको 4 से डिवाइड करना, 4 से। ठीक है, क्यों 4 से डिवाइड करना वो भी बता देता हूं। 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वार्टर है। तो 4 क्वार्टर है, तो ये जो टोटल आपने किया है वो 4 क्वार्टर का टोटल है। तो यहां पर हमारा आंसर आता है 115.75। हो गया। अब मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है। इंडेक्स, पहले तो मुझे क्वार्टर 1 का निकालना है। तो क्वार्टर 1 का मेरा वैल्यू क्या था, 106। ठीक है, और मेरा यहां पर वैल्यू कितना है, 115.75 इंटू 100। हो गया, करो 106 डिवाइड बाई 115.75 इंटू 100, कितना आया 95.57 है, तो 8 कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्वार्टर 2, एक सेकेंड, क्वार्टर 2 का क्या आंसर आना चाहिए, ये है 124 डिवाइड बाई 115.75 इंटू क्या आने वाला है 100। 124 115.75 इंटू 100, 107.12, तो 13 कर दो। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वार्टर 3 का निकाल लो। क्या है अपने पास क्वार्टर 3 में, 120.5 डिवाइड बाई 115.75 इंटू 100, 120.5, 115.75 इंटू 100, कितना आ रहा है यहाँ पर 104.10। और क्वार्टर 4 में क्या है,
112.5 डिवाइड बाई 115.75 इंटू 100 कितना है? 112.5 115.75 इंटू 100 97.90। मतलब देखो मुझे यहाँ पर इंडेक्स निकालना है तो क्या आंसर आएगा? तो 95.58, ठीक है, ये 107.13, ये 104.10 और ये 97.90। बस हो गया, कहानी खत्म और ये क्वेश्चन भी खत्म। ओके, देखो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं करना था इस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन में रैंक कोरिलेशन है। क्या है? रैंक कोरिलेशन। देखो यहाँ पे लिखा है रैंक कोरिलेशन, और रैंक कोरिलेशन है तो आप एक काम करो, पहले x लिखो। कितना है? बोले सर 55 है, फिर 40 है, फिर 65 है, 40, 80, 80 के बाद 90 है, 90 है, 68 है, 75 और 20। यहाँ पर y 120, 100, 90, 100, 65, 100, 55, 30 और 10। देखो अभी रैंक कोरिलेशन निकालना है ना, तो आपको इसका टोटल की कोई जरूरत नहीं है। क्यों टोटल करेंगे जब रैंक कोरिलेशन में टोटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है? ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पर पहले इसका रैंक दे दो, RX और RY। मुझे बताओ रैंक कैसे देंगे? तो बेटा देखो रैंक ऐसे देना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 90, तो 90 के सामने मैंने नंबर 1 लग दिया। 80 है तो 80 के सामने नंबर 2। ठीक है, धीरे 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 छोटे नंबर पे आप नंबर देते जाओ। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, फिर 75 है तो नंबर 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर 68 है तो ये नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 65 है तो यहाँ पर नंबर 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, ये नंबर जो है ना 7 नंबर आ रहा है और ये 8 नंबर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों एक साथ देखो सेम नंबर 40 का, तो 7 और 8 को यहाँ पर कैसे करना है? देखो 40 का जो रैंक देना है, 40 को जो रैंक देना है वो कैसे देना है? 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दो नंबर का एवरेज आपको करना है, तो 7.5 आ गया, तो यहां पर लिखूंगा 7.5, 7.5 और फिर लास्ट में आपके पास 20 है तो 7, 8 और फिर यहां पर आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि 20 इज 9 नंबर्स। हो गया, चेक कर लो। देखो तो आपने 40 को रैंक कैसे दिया पता चल गया। टाई हो जाता है ना, दो नंबर सेम आ जाते हैं तो आप उसका एवरेज रैंक दे दोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आप इधर नंबर दो। सबसे ज्यादा वैल्यू है 120 तो ये आ गया 1। फिर उसके बाद देखो तो 100, देखो 1, 2 और 3 बार 100 है, तो मैं अगर 100 का रैंक देखूं तो कैसे दे सकता हूं? देखो फर्स्ट नंबर तो इसको चला गया, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो मैं यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ और डिवाइड में क्या कर दूंगा? 3 बार नंबर रिपीट हुआ ना। कितनी बार नंबर रिपीट हुआ? 3 बार, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा एवरेज कितना आने वाला है? 3 आएगा। इसका एवरेज कितना आएगा? 3 आएगा। चेक कर लो, और ये 3 जो है वो यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लिख दो। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद 100 के बाद क्या आता है? देखो 90 आता है, तो 4 के बाद अभी अपना नंबर आने वाला है 5। देखो ध्यान रखना, गलती से 4 नंबर मत दे देना, बिकॉज 2, 3 और 4 नंबर आपने दे दिया, तो अभी 5वां नंबर आएगा 90 से, तो यहाँ पर 5, फिर ये 6 हो गया,
65 को 6 हो गया, फिर 55 को 7, 30 को 8 और 10 को 9 हो गया। अब इसका डी निकाल, कैसा आएगा डी? तो बोले सर आर एक्स माइनस आर वाई। चलिए बताइए, 6 में से 1 माइनस करो, 6 माइनस 1 कितना हो सकता है? बोले सर ये 5, 4 तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4.5, ये 0, ये माइनस करे वापस 4.5, ये -4, ये -2, ये 4 - 7 -3, 3 - 8, ये -5 और ये 0। एक बार इसको चेक कर लो, ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, आपने कहीं ना कहीं रैंक में गलती किया होगा, तो ये 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 0 नहीं हो रहा तो रैंक फिर से चेक कर लो एग्जाम में। ठीक है, चलो डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर कर लो, ये 25, ये अपना 4.5 का स्क्वायर 20.25, ये 0, ये 20.25, ये 16, ये 4, ये 9, ये 25 और ये 0। सही है, टोटल कर लो। 119 पॉइंट क्या आ रहा है? 5 अब देखो आप सॉरी, अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, तो जो नंबर रिपीट होते हैं ना, जो नंबर रिपीट होते हैं उसमें आपको क्या करना है? CF फाइंड करना है। और CF कैसे निकालते हैं? सिग्मा m का क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ओके, अब ये कैसे होता है देखो ध्यान से समझो। आपके पास 40 जो था वो 2 बार आया था और 100 है वो 3 बार आया था। आपने ये कैलकुलेशन किया होगा तो आपको यहीं से डायरेक्टली आइडिया आ जाए। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो 40 2 बार आया था, तो यहां पर करना है 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12 हो गया ये, प्लस ये भी करना है 100 कितनी बार आया था? 3 बार आया था। 100 कितनी बार आया था? 3 बार आया था। तो आप ऐसे करो, 3 का क्यूब करो ये फॉर्मूला के हिसाब से, -3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ध्यान रखना हमारे पास यहाँ पर 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 40 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये 2 आ गया। 100 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 3 बार, तो ये अपना 3 आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि जितनी बार संख्या रिपीट होती है उसको हम लोग m कंसीडर करेंगे, और फिर आपको इसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। तो ये 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12, ये आता है 0.5 प्लस ये अपना आंसर 2 लेके आएगा, और टोटल कर लो तो 2.5। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े। R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 सिग्मा डी स्क्वायर? तो देखो 119.5, 119.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाई n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज अ 9। ओके, टोटल 9 नंबर्स है, तो 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 119.5 प्लस 2.5, दोनों को पहले टोटल करो और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है? 732। 9 का स्क्वायर और माइनस 1 इंटू 9, 720। 1 माइनस 732 डिवाइड बाई 720, आंसर है 1.017, 1.017। देखो 6666 जा रहा है, तो आप क्या कर लोगे, जो 6 है उसको 7 कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 1.06666 ऐसे जा रहा है, सॉरी यहाँ पर बनाए
1.01666 ऐसे जा रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये वाले 6 जो है, अगर ये आगे वाले सारे 6 जो है उसको अगर आप कैंसिल करते हो, ठीक है, बिकॉज वो मोर देन 5 है, 5 से ज्यादा संख्या आती है, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे? 17 ऐसे आप कंसीडर कर सकते, ठीक है। चल, तो ये तो आपको समझ में आता ही है, इतना तो आप लोग 12th में पढ़ के आते हो। और ये आपका आंसर है -0.017, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स।